नमस्कार दोस्तों, बिहार के अंदर कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों को लेकर एक लव स्टोरी वापस से चर्चा में आ चुकी है। लव स्टोरी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। जी हां, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन, क्या ये पॉसिबल है? तो लगभग हो सकता है ये पॉसिबल हो जाए, क्योंकि जो अपकमिंग चुनाव है उसका एक निकल के सर्वे सामने आया है। सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है, जिस सी वोटर के सर्वे वो ये कहता है कि 18% लोग चाहते हैं कि नीतीश सीएम बन जाए, लेकिन वहीं पे 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बन जाए, 15% चाहते हैं कि प्रशांत किशोर सीएम बन जाए, 8% चाहते हैं कि बीजेपी के सम्राट चौधरी सीएम बन जाए, 4% चाहते हैं चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिनकी पार्टी अभी टूट के चाचा से बिखर भी गई थी, एलजेपी रामविलास पासवान, उसकी ये जो पार्टी है उनके अध्यक्ष है, तो चिराग पासवान सीएम बन जाए। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर नीतीश को या फिर तेजस्वी को सीएम बनना है तो इनको गठबंधन की जरूरत है। गठबंधन बिहार के अंदर बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से सीएम बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिहार के अंदर, और इसी चीज को आगे रखते हुए, कायम रखते हुए, क्या लालू और नीतीश का यानी जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो सकता है क्या, इस पर प्रतिक्रिया जारी है। असल में नीतीश तो इस चीज को लेकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन नीतीश के बेटे निशांत वो इस चीज को बहुत पूर्ण तरीके से पुख्ता करते हुए दिख रहे हैं कि पहले उन्होंने ये चीज कही कि एनडीए और जेडीयू इस चीज को हाँ भरे कि भाई मेरे पिताजी ही सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाए और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। फिर उसके बाद उन्होंने लालू यादव को प्रेस करते हुए मीडिया को एक बाइट दी। और लालू जी ठीक है, हमारे अंकल हैं, पिताजी के हाँ स्टूडेंट फाइटर से ही जब से वो लोग जेपी हैं तब से दोनों साथ ही रहे हैं, तो हैं सब साथ में। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव जो है वो इस चीज को प्रेस करते हैं, निशांत को प्रेस करते हैं, और फिर वो मीडिया से बात करते हैं कि निशांत तो मेरे भाई हैं। देखिए, हम हमारी सीमा भी है ना, वो मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, हमारा उनसे बचपन से रिश्ता रहा है, तो हम भी एक सीमा तक ही हम बयान दे सकते हैं। लेकिन चाहे जदयू में या भाजपा में कुछ लोग मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के बेटे ना आए। तो आपने देखा किस तरीके से ये जितनी भी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जो निशांत कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, तो ये जो नई पीढ़ी निकल कर सामने आ रही है, ये हो सकता है कि ये चेंज कर दे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो बिहार के अंदर अगर यहाँ पर नीतीश और लालू साथ में आ जाते हैं, तो जो एम वोटर्स हैं, मुस्लिम यादव वोटर्स हैं, उनका शेयर थोड़ा मजबूत हो जाता है और वहां पर आरजेडी और जेडीयू को सत्ता में लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका जो वोट परसेंटेज बिहार के अंदर है वो 30-35% है। और नीतीश कुमार के पास एक कोर वोटर बेस है, जो पक्का वोटर बेस है कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, किसी भी अलायंस के अंदर चले जाए, वो उनको ही वोट देंगे अगर नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं, अगर वो सीएम फेस है तो उनका एक वोटर बेस है जो 15-20% के करीब आता है। तो ये जो अगर मिल जाता है ना, एमवाई वाला और नीतीश कुमार वाला वोटर बेस अगर ढंग से मिल जाता है और छटकता नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार हट जाते हैं तो एमवाई वाला वोटर बेस छटक जाता है और नीतीश कुमार के पास थोड़ा चला जाता है। लेकिन अगर लालू और नीतीश साथ है तो एमवाई वाला वोटर बेस जुड़ गया, नीतीश का एक और वोटर बेस जुड़ गया, जो लगभग 45-50% पे आ जाता है, और नीतीश कुमार वहां पर सीएम बनने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो हो सकता है कि तेजस्वी का जो सीएम बनने का सपना है वो वापस से चकनाचूर हो जाए। और क्या तेजस्वी अपनी पॉलिटिकल विल को सैक्रिफाइस करेंगे? क्योंकि इसके अंदर दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी भी आ रही है कि अभी तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ अगर अलाइंस कर लेते हैं तो 1-1.5 साल तो वो सीएम रहेंगे, लेकिन फिर जैसे ही राज्यसभा के चुनाव निकट आएंगे बिहार से, तो वो राज्यसभा के अंदर चले जाएंगे और खुद की सीएम की कुर्सी या तो तेजस्वी को दे देंगे और अपने बेटे निशांत को डेप्यूटी सीएम बना के चले जाएंगे, या फिर अगर आरजेडी की सीटें कम आती है और जेडीयू की ज्यादा आती है तो निशांत सीएम बन जाएंगे और तेजस्वी यादव वापस से डेप्यूटी सीएम बन जाएंगे। तो ये चीज हो सकती है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये गठबंधन होता है। क्योंकि याद रखिएगा, जितना नीतीश करीब मोदी के हैं उतना ही करीब वो लालू के हैं, और जितना दूर वो लालू से है और उतना ही दूर वो मोदी से है। वो ना तो किसी के पास है ना किसी से दूर है। नीतीश कुमार वो लोटे की तरह कहीं भी घूम जाएंगे, और नीतीश कुमार की पार्टी भी लगभग टूटती दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर भी 2 फैक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं। पहला ये, जो नीतीश के वफादार हैं जो बिहार के अंदर ही हैं, लेकिन दूसरे वो जो जेडीयू के मिनिस्टर, जो जेडीयू के सांसद हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, और अभी वो कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, जैसे लल्लन सिंह हो गए, बाकी लोग, बाकी सांसद हो गए। तो देखना यही है कि क्या नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे की तरह तो नहीं हो जाएगा, क्या फिर नीतीश कुमार खुद की राजनीति चमकाते चमकाते वापस से बिहार के सीएम बन जाएंगे 10वीं बार? क्या वो शपथ लेंगे? मतलब बात तो यही है, 9 बार ले चुके हैं, क्या 10वीं बार वो लेंगे या नहीं लेंगे? आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।